काफ़ी पहले मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने कंफर्म किया था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो लेकर के जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकें। सो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है आप लोगों के लिए, तो चलिए समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग। सो द फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत ही नॉर्मल है, जो कि आप सभी को समझ में आता है, बट अगर इसका कंपेयर हम पर्सनल सेलिंग के साथ करते हैं देन इट इज़ कन्फ्यूजिंग फॉर यू, है ना। तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूज़न क्या है। तो चलिए एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए एडवर्टाइजिंग है तो एक कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन ही है, बट क्या है एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपनी कंपनी के गुड्स को, बट द थिंग इज इम्पर्सनली हम कम्युनिकेट करेंगे दूसरों को। अब इम्पर्सनली क्या है कि जहां हम अपने पर्सनल यूज के लिए ना करें किसी काम को, पब्लिक के लिए फिर दूसरों के लिए किसी काम को कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, इम्पर्सनल है। तो वही लिखा है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक इम्पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम सेलिंग तो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, पर्सनली। कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सनल टास्क है, पर्सनल टारगेट जो है, पर्सनल जो गोल है, वो हमारा कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है, इसलिए हम पर्सनली सेल आउट कर रहे हैं। या फिर अगर हम कहें कि पर्सनली का मतलब है कि हम खुद ही किसी काम को कर रहे हैं, सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल आप मैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख के आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डोर टू डोर सेलिंग करना एक एग्जाम्पल है पर्सनल सेलिंग का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने आपको कोई गुड्स प्रोवाइड किया, उन्होंने आपको टारगेट दिया है कि आपको जा करके सेल आउट करने, जितने आप सेल आउट करोगे उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। तो क्या है, अब क्या जितना एक पर्टिकुलर पर्सन है, जितना एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने गुड्स को सेल आउट करेगा पर्सनली, वहाँ उसको उतनी इनकम जनरेट होगी। तो क्या है वहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस गुड्स को वो सेल आउट कर रहा है, वो हमारी पर्सनल सेलिंग। सो अब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट इज पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो पर्सनल सेलिंग है वहाँ पे क्या करते हैं हम, पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम। कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है उसमें हम शॉर्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम मार्केट को कवर कर लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग का। इसमें आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, कि हमने एक अपनी कंपनी की, जो हमारी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हमने क्या किया, उसको मीडिया में दिया। ठीक है, तो मीडिया में दिया, उससे क्या हुआ कि जो हमारी जो पर्टिकुलर गुड्स है उसकी वीडियो अपलोड हो रही है सब जगह। अब वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है, तो उससे क्या है, मैक्सिमम लोग, ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमने वो चीज़ ऑनलाइन करवा दी है तो मैक्सिमम लोग उस चीज़ को देख करके चीज़ों को समझ जाएंगे। तो क्या हमने, हमारा एफर्ट किया था कि हमने सिर्फ वीडियो बनाई, देन उसके बाद उसको अपलोड करवा दी ऑनलाइन। ठीक है, वहाँ हमारा एक्सपीरियंस लगा। तो क्या है, हमने कम से कम टाइम में एक वाइड रेंज में उस चीज़ को एडवर्टाइज कर दिया, इसलिए लिखा है कि शॉर्ट टाइम में आप मार्केट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसके होर्डिंग्स बनवा दिए, वो जगह जगह लगवा दिए, पोस्टर्स बनवा दिए, पैम्पलेट्स बनवा के हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, तो हमारा टाइम कम लगा और हमने उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर दिया। अब क्या लिखा है आगे, पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल, क्योंकि हमें पर्सनली उस काम को करना है, तो लिखा है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर मार्केट, कि अगर आपको पूरे मार्केट को कवर करना है तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें कंज्यूम होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो वहाँ सारा जो मार्केट आपको कवर करना है वो पर्सनली खुद से कवर करना है। पर्सनली जाकर के आपको एक पर्सन से मिलना पड़ेगा, देन आपका टास्क अचीव हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो चीज फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। तो कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग इज इनफ्लेक्सिबल एज द मैसेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमने वीडियो बनवाई और उसको अपलोड करवा दी ऑनलाइन, तो क्या अब हम उस वीडियो में चेंजेस कर पाएंगे, नो, इसलिए लिखा है कि एडवर्टाइजिंग इनफ्लेक्सिबल है, चेंजेस नहीं किए जा सकते। एंड कांट बी एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ बायर, और ये जो है वो जैसे हमारी बायर्स की नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसके बेसिस पे हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते कि हम उनके अकॉर्डिंग बार बार उसमें कोई चेंजेस ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज हाईली फ्लेक्सिबल। अब हम पर्सनली जाकर सेल करना है चीज़ों को, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जब चाहे जिस तरीके से चाहे हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। एज द मैसेज कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव
फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं ना, तो उसने 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव से फ़ोन पे बात की या उनको मैसेजेस सेंड किए, तो क्या है, ज़रूरी थोड़ा ना कि वो सभी को सेम मैसेज प्रोवाइड करेगा। अब उसके लिंक किससे किस कस्टमर के साथ कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मैसेज भी सेंड करेगा, वीडियोस भी सेंड करेगा, उनसे उस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, ठीक है। तो वो डिपेंड उसके ऊपर है। तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, हाईली फ्लेक्सिबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऐसा कोई इशू है ही नहीं कि सबको सेम थिंग प्रोवाइड करनी है या सेम कॉन्वर्सेशन सभी के साथ करनी, नो। द टास्क इज कि आपको पर्सनली सेल आउट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करेंगे उस काम को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड इज वेरी लो। कि एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो पर पर्सन हमें हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो बहुत कम लगेगी, क्योंकि हमारा काम इतना है ही नहीं, हमने एक बार किया वो काम मैक्सिमम हमारा फुलफिल हो ही जाएगा, तो बार बार पेमेंट देने की ज़रूरत हमें उस चीज़ के लिए नहीं होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि हमने हमारी कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी ने एक ही पर्टिकुलर पर्सन हायर किया है जिसका काम क्या है, एडवर्टाइजिंग करवाना, उसने उसको पेमेंट कर दी, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, अपने अकॉर्डिंग उसे किस तरीके से कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है एडवर्टाइजिंग का, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, देन उसके बाद एडवर्टाइजिंग कर देगा, ठीक है। तो बार बार उन्हें उस चीज़ की नीड नहीं है, मंथली एक बार पेमेंट दे दी, दैट्स इट, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि टास्क वाइज उसको देनी है, टारगेट दिया, टारगेट वाइज उसको पेमेंट प्रोवाइड करनी, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, तो द कॉस्ट पर पर्सन इज क्वाइट हाई इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब कैसे, पर्सनल सेलिंग में जो हमारी कॉस्ट होती है वो हाई होती है बिकॉज ऑफ, अब जो हमारा पर्सन है, जो एक सेल्स पर्सन है, उसको मंथली पेमेंट भी प्रोवाइड करेगी कंपनी, ठीक है। उसके अलावा जो उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वीनियंस चार्जेस भी बोलते हैं, वो भी उसको देना पड़ेगा। अब सेल्स पर्सन है तो दिन में उसका कहीं ना कहीं 4 से 5 लीटर जो उसका फ्यूल है वो भी इसका यूज़ होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, वो तो एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितना पेमेंट क्या होता होगा, बट वो भी उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा जो पैम्पलेट्स, जो भी ब्रोचर्स वगैरह जो प्रोवाइड कर रहा होगा कस्टमर को, उसमें भी कंपनी का एक्सपेंसेस लगेगा, ठीक है। उसका अपना खुद का कार्ड बना हुआ है पर्सनली, वो प्रोवाइड करेगा, तो उसका एक्सपेंस भी कंपनी करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम कन्वेंसेस हमारे जो हो जाते हैं वो हमारे पर्सनल सेलिंग में होते हैं, क्योंकि पर्सनली एक सेल्स पर्सन को कस्टमर के साथ मीट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ हमारे चार्जेस लगने ही लगने हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ द मास मीडिया, कि हम एडवर्टाइजिंग में मास मीडिया का यूज़ करते हैं। मास मीडिया का मतलब जहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर्स की गैदरिंग या मैक्सिमम पब्लिक की गैदरिंग एक साथ होती है। हमें कोई काम हमने एक बार किया और मैक्सिमम गैदरिंग को एक साथ हमने कवर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडिया, कि पर्सनल सेलिंग में हमें किसी भी मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें वो काम पर्सनली करना है, खुद से करना है। नेक्स्ट इज लैक डायरेक्ट फीडबैक, कि यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी एडवर्टाइजिंग में, कि यहाँ कमी होती है कि डायरेक्ट फीडबैक नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि हम पर्सनली पर पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हमें पर्सनली फीडबैक भी नहीं मिल पाता। बट अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, तो लिखा है प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि हम पर्सनली कस्टमर के साथ मीट करते हैं, तो डायरेक्ट इन फेस टू फेस, और इमीडिएट मतलब बहुत ही जल्दी हमें उसका फीडबैक मिल जाता है, हमें फीडबैक के लिए वेट करने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज दैट एडवर्टाइजिंग में लिखा है रीच द मास, ठीक है, कि मैक्सिमम, वही सेम थिंग इज दैट कि मास मीडिया वाली वो जो कंडीशन है, मतलब मैक्सिमम गैदरिंग हमारी एक साथ हम उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ लिखा है पर्सनल सेलिंग में लिमिटेड पीपल, कि लिमिटेड पीपल्स को ही हम कवर कर सकते हैं कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं हमारे एडवर्टाइजिंग एंड द पर्सनल सेलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक क्लियर हो गया हो, देन यू हैव टू लाइक माई वीडियो and subscribe my channel. Thank you and bye bye.